नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के डेबरुआ थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना और अविश्वसनीय वारदात सामने आई है कि जिसने रिश्तों की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 जून से लापता कन्नन नामक युवक की गुमशुदगी की जांच ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब पुलिस ने उसकी पत्नी संगीता से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में संगीता ने अपने ही पति की हत्या की साजिश कबूल ली। पत्नी ने बताया कि उसने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाया और फिर बलरामपुर जिले की राप्ती नदी में फेंककर हत्या कर दी। ग्राम सेमरहना में राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल मिला जिसकी पहचान कपड़ों के आधार पर कन्नन के रूप में की गई। मृतक के भाई बाबूलाल की तहरीर पर डेबरुआ थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि संगीता और अनिल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और कन्नन उनके रास्ते का कांटा था, इसलिए दोनों ने मिलकर विश्वासघात की वो कहानी लिखी जिसमें एक पति की जान चली गई। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना डबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी कि वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली डबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली डबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध VNS की धारा 140A का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना डबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमरहना के पास है, वहाँ पे कहीं इन लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमरहना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। एसओ प्रभारी निरीक्षक डबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। 100 की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना यह हुआ है कि संगीता का और कन्नन के शादी दिल्ली भा रहा, उसके बाद में राहत रहे और वो दिल्ली जा रही थी। वहीं में उनके संबंध भवा जो अनिल हैं, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे, यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। फिर उसके बाद में वहाँ गया है। कौन लोग क्या आ रहा? अनिल। अच्छा, जब अनिल आते थे यहाँ तो क्या बता कर रहते थे? वो कह रहे कि हमारे बुआ का लड़का है।